नमस्कार, मैं बृहस्पति कुमार पांडे, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ और जल जीवन मिशन जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि साल 2024 तक देश के समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त घरों तक टोंटी के जरिए शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। यह परियोजना तेजी से काम कर रही है और आने वाले 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि सभी घरों को शुद्ध जल मुहैया होने लगे। इसके लिए तमाम घटक काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर जिसकी बात करते हैं। तो अभी हम बात ग्राम पंचायत और रेवेन्यू लेवल पर करने वाले हैं। ग्राम पंचायतों में जो घटक है, जिनको हम हितभागी कहते हैं, जिनके जरिए इस परियोजना को सफल बनाया जाना है, उसमें एक घटक है तकनीकी कार्मिक, जिनको हम टेक्निकल पर्सन के नाम से जानते हैं। ये जो तकनीकी कार्मिक हैं, समस्त ग्राम पंचायतों में 13 तकनीकी कार्मिकों का चयन किया जाना था और ये 13 तकनीकी कार्मिक अलग-अलग ट्रेडों से होने हैं, जिनका प्रशिक्षण समस्त राज्यों के समस्त जिलों में तेजी से चल रहा है। कई जिलों में तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण पूर्ण भी किया जा चुका है और जो तकनीकी कार्मिक हैं, इसमें राजमिस्त्री की अगर बात करें तो एक ग्राम पंचायत से 3 राजमिस्त्री को प्रशिक्षित किया जाना था। इसी तरीके से एक ग्राम पंचायत से 2 प्लम्बर को ट्रेन किया जाना था, 3, 2, 5 हो गए। इसी तरीके से जो 13 तकनीकी कार्मिक हैं, उसमें से 2 पंप ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाना था, 5, 2, 7। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि सभी ग्राम पंचायतों से 13 लोगों का 13 तकनीकी कार्मिकों का चयन किया जाना है। उसमें राजमिस्त्री मैंने 3 बताया, प्लम्बर हमने पंप ऑपरेटर 2 बताया, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रीशियन, 2 फिटर, 2 मोटर मैकेनिक और 2 पंप ऑपरेटर। इस तरीके से 13 कार्मिकों का चयन किया जाना है। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर मैंने जानकारियाँ दी थी जिन माध्यमों से, उसमें बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं कि इसमें सैलरी कितनी होगी और नौकरी है या डेली बेसिस। तो मैं सभी दर्शकों को, सभी यूट्यूब चैनलों के दर्शकों को, जो लोग मेरा वीडियो चला रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, उनको बता दें कि इसके पूर्व में भी जितनी परियोजनाएँ संचालित थी, जिन ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन परियोजनाओं से पानी सप्लाई हो रही है, उन परियोजनाओं पर जो पंप ऑपरेटर रखे गए हैं, उन पंप ऑपरेटर को बहुत सारी जगहों पर आज भी सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। जो पंप ऑपरेटर को सैलरी दी जानी है, वह सैलरी जो ग्राम पंचायत घरों में पानी सप्लाई होना है, उसका एक यूज़र चार्ज निर्धारित करेगी। बीडब्ल्यूएससी यानी ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति जो कमेटी बनी है पंचायत की, जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है और 15 लोगों की एक कमेटी होती है। उस कमेटी में सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाता है कि इसका यूज़र चार्ज, मंथली यूज़र चार्ज यानी मासिक जो पानी का खर्चा होगा, वह जो कनेक्शन लिए होंगे उनसे वसूला जाना है। उस पैसे से ही पंप ऑपरेटर की सैलरी दी जानी है। और कई ऐसे पंप ऑपरेटर हैं जिनको 2-2, 3-3 वर्षों से कोई सैलरी नहीं मिली है। ये जब जल निगम जाते हैं तो उनको सही से जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जल निगम के पास भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है। तो आप लोग अगर इस परियोजना से जुड़ते हैं तो स्पष्ट हो जाएँ कि इसमें किसी प्रकार की सैलरी का प्रावधान नहीं किया गया है। वो पंचायत निर्धारित करेगी कि कितना सैलरी पंप ऑपरेटर को दिया जाना है, कितना मासिक दिया जाना है और ये पैसा यूज़र चार्ज से दिया जाना है। तो अगर आप इसमें प्रशिक्षित हुए हैं, तो इसके भरोसे ही ना रहें। आप प्रशिक्षित हुए हैं, टेक्निकल पर्सन हो गए हैं, आपको तकनीकी जानकारी हो गई है, जो आपको बिजली बनाने के इलेक्ट्रीशियन के बारे में जानकारी थी, उसमें कुछ कार्यकुशलता आपकी बढ़ी होगी इस ट्रेनिंग के बाद, तो एक कुशल कार्मिक आप बन चुके होंगे। इस कुशलता का प्रयोग आप दूसरे कामों में भी कर सकते हैं। फिटर का जो ट्रेनिंग ले चुका है, वो फिटर का दूसरी जगहों पर काम कर सकता है। जल जीवन मिशन के नौकरी के भरोसे आप लोग ना बैठें, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार का भी कोई गाइडलाइन नहीं है और भविष्य में गाइडलाइन आएगी भी या नहीं, ये भी भविष्य के गर्त में है। तो ऐसे में आप सीखते रहें। सैलरी अभी नहीं मिलनी है, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है और जो अभी गाइडलाइन ये माना जा रहा है कि जो यूज़र चार्ज है, उस यूज़र चार्ज से पंप ऑपरेटर को सिर्फ सैलरी दी जानी है, बाकी किसी को सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर किसी का उपयोग, किसी का कार्मिक का उपयोग इस परियोजना में किया जाता है, तो उनको दैनिक आधार पर उनका
पारिश्रमिक भुगतान किया जाना है। तो ये नौकरी नहीं है, एक तरीके का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण दे करके आपको कुशल कार्मिक के रूप में सरकार तैयार कर रही है। बस इतनी सी जानकारी है। जल जीवन मिशन के बारे में और ढेर सारी जानकारी मैं पंचायत पत्रिका के माध्यम से आपको अगली कड़ी में जल्द ही दूंगा, जिसमें जल जीवन मिशन की पूरी विस्तृत जानकारी और इसमें कौन-कौन से घटक, क्योंकि अभी इस परियोजना में 2 घटकों का प्रशिक्षण हुआ है। एक तो एफटीके यानी फील्ड टेस्ट किट की महिलाओं का, दूसरा तकनीकी कार्मिकों का। इसके बाद अभी ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण होना है, आशा और एएनएम का प्रशिक्षण होना है। इसमें अभी ग्राम रोजगार सेवक का होना है, लेखपाल का प्रशिक्षण होना है, ग्राम पंचायत जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण होना है। तो जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी तकनीकी कार्मिक हैं उनका सभी का प्रशिक्षण होना, उनका अलग-अलग रोल है, उनके कार्य उत्तरदायित्व बताए जाएँगे, यानी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी, जिससे परियोजना सफल हो पाए। तो सरकार की इस परियोजना में सरकार की जो परियोजना है समुदाय के लिए है। समुदाय की किसी भी परियोजना में जब तक सामुदायिक भागीदारी नहीं होती, परियोजना सफल नहीं होती है। आपके घर तक, दरवाजे तक अगर पाइपलाइन गई है तो उसके सुरक्षा की, टोटे की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है। बाकी कहीं पर लीकेज होता है, टूट-फूट होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायत के जो कमेटी बनी है, ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति, उसकी है। हमें इजाज़त दीजिए, अगली कड़ी में और ढेर सारी जानकारी दूँगा। जाते-जाते फिर से एक बार बता दूँ कि इस तकनीकी कार्मिकों के 13 तकनीकी कार्मिकों में किसी को भी सैलरी नहीं दी जानी है। आप और जगहों पर नौकरी के लिए ट्राई करते रहें, प्रयास करते रहें, कहीं नौकरी लगती है, कहीं अच्छा अवसर आता है, तो ज़रूर आज़माएँ और वहाँ पर जाकर नौकरी करें। धन्यवाद।